जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होगी और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है, और जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल वगैरह सारी चीज़ देख ली होगी, और बात करेंगे आज पूरी डिटेल्स के बारे में। और ये जो है वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ रेडी है, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और इसमें कोई किसी भी तरह का सिलेक्शन नहीं है। यानी कि आपकी एज इसके अंदर है जितनी, मैं आपको इसमें टर्म एंड कंडीशन बताऊंगा, तो आप इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अदर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। और बात करें, सिर्फ वही कैंडिडेट को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें जो रियल में इंटरेस्ट हैं और जो जिनको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आजकल काफ़ी सारे इस तरह के कैंडिडेट कॉल करते हैं जो कि खाली इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप खाली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, या अदरवाइज किसी ऐसे टाइम कॉल करें जिस टाइम हम फ्री रहें। तो ऑफिस के टाइम में कॉल बिल्कुल ना करें। तो चलिए फिर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल वगैरह चीज़ ये सारी चीज़ देख ली होगी। और ये जो है रेलवे प्रोजेक्ट है। आपको मैं पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किसको अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं चाहिए। क्योंकि लोग जॉब देखते हैं उसके बाद में सोचते हैं बहुत ज़्यादा इजी काम होएगा, लेकिन मैं सारी चीज़ क्लियर करता हूँ वीडियो के अंदर, ताकि आपको अप्लाई करने के लिए आसानी होए। और अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं या हमारे चैनल के थ्रू वीडियो देख के जाते हैं, अगर आपको किसी तरह की वहाँ पे जाकर प्रॉब्लम होगी, तो इंशाल्लाह वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होए। और अगर उसके बावजूद आप जाते हो और जो चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई है, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करते हो फिर बोलते हो हमसे वो चीज़ हुई है वो चीज़ हुई है, तो उसके ज़िम्मेदार उस चीज़ का ध्यान रखिए, हम नहीं है। क्योंकि वीडियो इसलिए बनती है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो अब मैं बता देता हूँ, मेहनत का काम तो अब अगर घर से निकलेंगे तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मेहनत का काम काफ़ी ज़्यादा रहता है बाहर, अगर आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो उस चीज़ को माइंड में रखिए। तो ये रेलवे प्रोजेक्ट है और ये सऊदी अरब का है। अगर आप सऊदी अरब का कोई भी जॉब तलाश कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट का स्कैन देना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है। अगर आपका मेडिकल ऑलरेडी पहले हो चुका है सऊदी अरब का गम का, तो उसी में काम हो जाएगा, अगर आपका अभी एक्सपायर नहीं हुआ तो। और अगर नहीं हुआ है तो आप डायरेक्टली आकर दिल्ली मेडिकल करा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो हमें जो चाहिए वो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए लेबर चाहिए। अब रेलवे प्रोजेक्ट ये समझ लीजिए बाहर का काम है, ये इंडोर का काम नहीं है, आउटडोर का काम है। और बाहर ऐसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब की या कोई भी अरबी कंट्री की धूप कैसी होती है और गर्मी कितनी होती है, वो अपने माइंड में चीज़ों को सेटअप कर लें। और वही लोग जाएं जिनको लगता है कि भाई हाँ, हो की गर्मी मैं झेल सकता हूँ और उस गर्मी की मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो वो लोग इसमें जा सकते हैं। और ये लेबर का काम है। और इसमें बात करते हैं, काफ़ी सारे बंदे चाहिए, और इसमें लेबर में आपको कोई भी काम मिलेगा, रेलवे प्रोजेक्ट में कोई भी काम आपको मिलेगा। लेबर में जो सामान रहते हैं उठाना बिठाना इधर उधर को देना, ये सारी चीज़ जो इंजीनियर लोग होते हैं उनके साथ में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करें, इसमें कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, पासपोर्ट दोनों पासपोर्ट चलेगा, ECR हो ECNR हो। एज की बात करें, आपकी एज 21 से 45 साल के अंदर इसमें चल सकते हैं, यानी कि 21 से 45 साल तक इसमें जा सकते हैं, लेकिन 45 से ऊपर नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और आपकी इसमें जो फ़्लाइट मिलेगी आपको, वो मुंबई से मिलेगी। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपको फ़्लाइट आपको मुंबई से मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चीज़ पे रेडी हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सैलरी की, तो आपकी इसमें जो सैलरी रहेगी वो 800-200 रहेगी, यानी कि 1000 रियाल आपकी सैलरी रहेगी, 200 आपको खाने का मिलेगा। और ड्यूटी इसमें आपकी 9 से 10 घंटे की ड्यूटी आपकी रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इंक्लूड ब्रेक वगैरह उसी के अंदर सारी चीज़ इंक्लूड रहेगी। तो ये थी रेलवे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं हमें कॉन्टैक्ट करें। दूसरी जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन से है, और ये भी लेबर कैटेगरी की है। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, बिल्डिंग लाइन में आपको पता है। और इसमें आपका हेल्परी का काम है, इसमें भी सेम सैलरी 800-200 सैलरी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, पासपोर्ट ECR एक्सेप्ट है, यानी कि पढ़े लिखे अनपढ़ जो हैं आप इसमें जा सकते हैं, कोई भी काम में, दोनों में से किसी भी काम में सेम सैलरी है।
और सारी चीज़ सेम ही है इसके अंदर। तो आप दोनों कामों में से जिसमें आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहें तो कंस्ट्रक्शन में, अगर आप रेलवे प्रोजेक्ट में जाना चाहें तो रेलवे में, दोनों का काम सेम ही रहेगा। और रेलवे में मेरे हिसाब से तो रेलवे में अच्छा रहेगा कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि उसमें कुछ आपको नॉलेज वगैरह अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर करें और अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो में, लेकिन वही बंदे अप्लाई करें जिनके पास में एजुकेशन नहीं है, और जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी पहले से ही खेती किसानी करते हैं, हार्ड वर्क कर चुके हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अदर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं, और सर्विस चार्ज अप्लाईबल है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है तो जब आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद में थोड़ा बहुत पेमेंट करना होगा, बाकी का पेमेंट आपको अब वीज़ा के बाद ही करना होगा, जब आपका वीज़ा ऑनलाइन स्टाम्पिंग वगैरह आपका हो जाएगा। ज़्यादा दिन में ये काम नहीं होगा, आपका जल्दी ही काम हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।